हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये बच्चों नॉर्मलिटी इक्वेशन पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल इतने लेंदी होते हैं कि इसको सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इक्वेशन लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और वैसे भी इसके न्यूमेरिकल्स को आप देखिएगा बुक में कि कितना लेंदी प्रोसेस से उसको सॉल्व किया है, लेकिन बहुत ईजी वे में मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 4NaCl एंड 12NaCl शुड बी मिक्स्ड टुगेदर इन order to get 1 liter solution of 6NaCl। यानी इसमें दोनों जो एसिड्स को मिलाए जा रहे हैं उनके वॉल्यूम अननोन है, उनको फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट सोल्यूशन जो मिक्सचर है उसका जो है वॉल्यूम दिया हुआ है और मिक्स्ड सोल्यूशन का जो है वो वहाँ पर वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1 लीटर है। तो फिर वही जो है नॉर्मलिटी जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। दो एसिड्स हैं, दोनों एक ही एसिड्स हैं लेकिन स्ट्रेंथ अलग अलग है। क्या फार्मूला बनेगा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV। NV मीन्स रिजल्टेंट का ये इसका हो गया। N1V1 4N के लिए और N2V2 आगे आपका 12N के लिए। कंसीडर कर लेते हैं इसका वॉल्यूम x है और इसका वॉल्यूम y है। सो दैट 4x प्लस 12y इक्वल टू NV है। n का मतलब 6 हो गया और ये दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा बच्चों। इसमें 4 2 से काटा जा सकता है इसको, तो 2x प्लस 6y 3x प्लस y लिख सकते हैं। 2x प्लस 6y इक्वल टू 3x प्लस 3y हो सकता है। इसको y को इधर लाते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3y इक्वल टू, इसमें से उसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x। और हम कह सकते हैं x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y हो गया। यानी x और y में जो रेशियो है 3:1 का हो गया अगर अपॉन कर दिया जाए। तो इसी को अगर हम 3 पार्ट में कर देंगे तब पर भी ऐसे भी दिखाई दे रहा कि आ जाएगा, लेकिन फिर भी वी हैव गिवन, इसमें दिया गया है बट x प्लस वाई इक्वल टू 1000 ml है। क्यों, 1 लीटर है। और x की वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूँगा तो ये 3y प्लस वाई हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, 4y हो गया, 4y इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा। सो दैट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 ml हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का 3 टाइम्स है, 750 ml हो जाएगा। तो इस तरह से ये वॉल्यूम आपका आ गया। तो कितना आसान है, इजी है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। क्या इसमें कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है 40 ml N/2 NaOH एंड 60 ml N/5 HCl आर मिक्सड टुगेदर। व्हाट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन एंड नेचर। यानी रिजल्टिंग सोल्यूशन का नॉर्मलिटी पूछा गया और उसका नेचर पूछा जा रहा। नेचर का मतलब वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन आप करा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, मिली
gram equivalents of acid must be equal to the milligram equivalents of base for the complete neutralization। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स सेपरेट पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो पहले इसमें किसका निकाला जाए, बेस का निकाला जाए। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, NV हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम 1/2 इंटू 40 मीन्स 20 हो गया। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl बच्चों क्या हो जाएगा, NVAB हो जाएगा। NVAB हो गया, लेकिन इसमें कितना दिया गया है, तो 1/5 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो गया। तो इसमें ग्रेटर कौन है, ग्रेटर जो है ये बेस है क्योंकि 20 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए। सो फॉर रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए 12 माइनस किया गया, किस में से, 20 में से। 20 क्या है, NaOH का है और मिली इक्विवेलेंट, और ये किसका है, HCl का है। तो ये दोनों को मिलाया गया था, तो रिजल्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, NV हो जाएगा, NV हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी तो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 + 60 हो जाएगा, 40 + 60 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 100 N का हो जाएगा। अब इसको माइनस किया गया बच्चों, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, 8/100। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर देखा जाए तो 2/25 N हो जाएगा। तो ये तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हो गया, लेकिन ग्रेटर कौन है, बेस का है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक इन नेचर यानी बेसिक होगा, ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। तो आइए थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों थर्ड एग्जांपल देखें, ये तो बहुत ही इजी है, पहले पढ़ लेते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 100 ml N/5 HNO3 टू मेड इट्स नॉर्मलिटी N/20 सोल्यूशन। पहले इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, N/5 की है। कितना रिजल्टिंग सोल्यूशन का होगा, N/20 कितना हो जाए, और इसका वॉल्यूम कितना है, पहले इनिशियल 100 ml है, कितना उसमें वाटर को ऐड कर दिया जाए। तो ये तो बहुत इजी है, N1V1 = N2V2। सपोज़ कीजिए कि उसमें V लीटर या V ml वाटर को ऐड किया जाता है। अगर लीटर में ले तो लीटर में ले सकते हैं, ml में लेना चाहेंगे तो ml में ले सकते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो N1V1 = N2V2। इनिशियली क्या है इसमें कि ये तो खुद नॉर्मलिटी इसका 1/5 है, इसका अपना वॉल्यूम जो है 100 ml है। अब इसमें कितना रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हो जा रहा है, 1/20 हो जा रहा है, लेकिन कितना वॉल्यूम इसमें वाटर का ऐड करेंगे। सपोज़ कर लेते हैं कि VCC इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन V ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसका यही इसी में पूछ रहा है कितना हो जाएगा रिजल्टिंग। तो मैंने कह दिया कि इसमें V हो जाएगा, तो V ऐड कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये बच्चों कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 प्लस V इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो V इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा। 100 माइनस कर देंगे, 300 ml हो जाएगा। 300 ml हो जाएगा। तो इतना वाटर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन का स्ट्रेंथ उतना हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी रहा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों फोर्थ एग्जांपल को देखा जाए। क्या है इसमें, कह रहा है कि 200 ml N/2 HCl, 100 ml N/5 HNO3 एंड 100 ml N/2 NaOH आर मिक्स्ड टुगेदर। यानी कि इसमें क्या किया गया, दो एसिड्स हैं। देखिए बच्चों ये दो एसिड्स हैं, ये दो एसिड्स हैं और एक क्या है इसमें बेस है। तो ये केयर करने की बात है, ये बेस है तो इसका अलग मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका मिली इक्विवेलेंट अलग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। और फिर वही चीज़ होगा कि क्या ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो पाएगा। अगर नहीं है तो फिर ग्रेटर कौन है, जो ग्रेटर होगा मिली इक्विवेलेंट में, डेफिनेटली उसका नेचर वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का होगा। लेकिन रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आप वाटर ऐड कर दे रहे हैं और उसका वॉल्यूम कितना कर दे रहे हैं, 500 ml। हालांकि ये सब अगर वॉल्यूम ऐड किया जाए 200, 100 तो सब मिला करके 400 हो रहा है, लेकिन 500 हो रहा है। डेफिनेटली आपने 100 ml एडिशनल वाटर आपने ऐड कर दिया है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसको 500 लेना पड़ जाएगा। और उसका नॉर्मलिटी क्या होगा, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी, और फिर नेचर देखना है। तो नेचर तो ऐसे ही पता लग जाएगा जिसका मिली इक्विवेलेंट ग्रेटर हो जाएगा, सो दैट इंडिविजुअल दोनों का निकाला जाए, मिली इक्विवेलेंट ग्राम मिली इक्विवेलेंट। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं मिली ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, दोनों ही हैं, दोनों ही एसिड हैं, एसिड्स। तो ये एसिड्स का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये N1V1 प्लस N2V2 हो जाएगा। कितना हो गया, इसको अगर इसका रिज़ल्ट देखा जाए तो क्या आने वाला है, 1/5 इंटू 200 प्लस 1/5 इंटू 100। तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऐड किया गया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया। अब देखा जाए बेस का क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH मीन्स बेस कितना हो जाएगा, Nv ले लिया जाए, Nv। तो इसका रिज़ल्ट कितना होगा, 1/2 इंटू 100 तो कितना हो गया 50। तो देखिए बच्चों ये है 60 और ये है 50। तो ऑलरेडी ग्रेटर तो यही हो गया, ग्रेटर तो यही हो गया। सो दैट रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा हो गया बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन उसका नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम कितना हो गया 500 हो गया। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मिली इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग टू चलते हैं तो 60 माइनस 50 इक्वल टू NV हो जाएगा। N तो फाइंड आउट करना है और V आपको 500 ml गिवन है। तो अल्टीमेटली यहाँ कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू 10/500 मीन्स N/50 हो जाएगा। और नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक।
एसिडिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है। ये इजी तभी पॉसिबल होगा जब आप इसमें जो है N1V1 N2V2 ये सब को यूज़ करेंगे, मीन्स नॉर्मलिटी इक्वेशन को आप यूज़ कीजिएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आइए बच्चों, फिफ्थ एग्जांपल को देखा जाए। ये एग्जांपल कुछ अलग है उन सभी से। क्या है? कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 30% बाय मास ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर cc, और उसके बाद जो है एंड 70% बाय मास ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर cc। यानी कि आपको जो है दो एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दिए गए हैं, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, लेकिन दोनों का क्या है, डेंसिटी अलग अलग है, D1 D2 अलग है, मास परसेंटेज इन सभी का अलग है। X1 का जो परसेंटेज ले लिया जाए ये अलग है, इसका जो है X2 जो परसेंटेज है वो जो है आपका अलग है, लेकिन वॉल्यूम इक्वल है। डेंसिटी आपको गिवन है, परसेंटेज वैल्यू दिया गया है, और ऐसे कंडीशन में आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन मिक्स्ड कर दिया गया। इन दोनों को मिक्स्ड कर दिया गया, मिक्स्ड करके कंटेनर में लिया गया। तो इसका रिजल्टिंग जो है वो नॉर्मलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, या दो से ज़्यादा एसिड्स को अगर मिक्सअप कर दिया जाए और उनके डेंसिटी या बाई मास के फॉर्म में दिया हो तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे किया जाएगा। तो देखिए Ne=10dx% करके इसका मैं नॉर्मलिटी के वीडियो में फार्मूला ड्राइव कर चुका हूँ। आप जा कर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये फार्मूला ड्राइव किया हूँ। तो उस फार्मूले को मैं लेता हूँ। उसका फार्मूला क्या था? Ne=10dx, ये फार्मूला था बच्चों। इस बेस पर अगर लेके चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सपोज़ कीजिए इसकी नॉर्मलिटी N1 है, इसकी नॉर्मलिटी N2 है, तो N1E=10d D1 X1 परसेंटेज और N2E=10 D2 X2 परसेंट। तो अल्टीमेटली दोनों को मिला दिया गया, तो ऐड कर दीजिए, तो E कॉमन हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन होगा? 10 कॉमन हो जाएगा, तो ये D1 X1 परसेंट हो जाएगा, D2 X2 परसेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है ये क्या बन कर के आएगा, ये ज़रा देखा जाए। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। बट N1V प्लस N2V इक्वल टू NV प्लस V मीन्स 2NV। दोनों का वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी V2 है, इसका V1 है, दोनों को मिक्सअप किया गया। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में क्या आ जाएगा बच्चों? V प्लस V मीन्स क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा। सो दैट यहाँ पर रिजल्टिंग सोल्यूशन का 2V हो गया। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन को मैंने यूज़ किया, तो इसमें से V कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? 2NV हो जाएगा, V से V कैंसल आउट हो गया। सो दैट N1 प्लस N2 के जगह पर आप क्या रख सकते हैं? 2N रख सकते हैं। सो दैट अब इसमें आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, इस वैल्यू को उसमें रख दीजिए, तो ये इसकी जगह पर आप 2N रख सकते हैं। यानी क्या रख सकते हैं? 2Ne इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू को रखा जाए, इसकी वैल्यू को रखा जाए तो ये बच्चों कितना दिया है? D1 का डेंसिटी कितना दिया है? D1 तो ये हो गया 1.2 इंटू इसके साथ परसेंटेज कितना है? 30 है,
और प्लस दूसरा डेंसिटी कितना है 1.6, इसका परसेंटेज कितना है बच्चों, इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये 70 है, तो ये 70 हो गया। अब इसमें आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। अब नॉर्मलिटी आपको इसमें चाहिए और ऑलरेडी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें और उसमें 5 बाई इक्विवेलेंट से इसका मास से डिवाइड कर दें। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 98 तो मोलर मास हो गया, एसिडिटी इसका कितना हो गया 2, डिवाइड करेंगे तो 49 से आपको डिवाइड करना है, सो दैट इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं तो समझाया इसको, लेकिन आप देखें क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। रिज़ल्ट आएगा, नॉर्मलिटी का वैल्यू आएगा 5/49, क्योंकि यहाँ इसका 49 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 360 हो गया, 360 हो गया। अब इसको जो है कितना हो जाएगा, इसका 16 से 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इसका जो है इससे एक पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये ओनली क्या हो जाएगा 36 हो गया, 36 हो गया, क्योंकि एक तो पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पॉइंट ये कैंसिल हो गया तो 16 का 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा, आप देखिए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, 314 हो जाएगा, और ये आ गया, और इसके बाद क्या आ जाएगा 49 हो गया, 49। तो ऐसे भी देखा जाए, अगर ये कंसीडर करते 50 होता तो 3 टाइम्स में इसको कैंसिल करीब करीब कर लेता और 3 टाइम्स में इसको कैंसिल कर लेता, तो 5 का 3 से मल्टीप्लिकेशन देते तो कितना आ जाता, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता, फिर वही आपका 15 आ जाता, और वैसे भी 3 टाइम्स में जाएगा तो 47 1 ही बच रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चों 5 पॉइंट अप्रोक्स मान के चलिए 15 ही ले लेते हैं, नॉर्मलिटी 15 ले लेते हैं, 15.1 चाहे 15.1 कंसीडर कर लें, यह क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो ये क्या आ गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आ गया। तो देखिए ये बिल्कुल ही अपना अलग क्वेश्चन था, इसमें 2 डिफरेंट डेंसिटीज़ थे और 2 सॉल्यूशन को मिक्सअप किया गया, यानी 2 एसिड को मिक्सअप किया गया, रिजल्टिंग का आपको जो है नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना पड़ा। आइए कुछ इसी तरह का और भी एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 6 को देखें, इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें यह है 20 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज 21.2 ml ऑफ 3% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस लाइन को समझें, 20 ml H2SO4 जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज कर देता है 21.2 ml ऑफ 3% ऑफ सोडियम कार्बोनेट को। परसेंटेज दिया हुआ है बाई वॉल्यूम है, क्योंकि इसका इतना लिया है इसलिए बाई वॉल्यूम है, वो मास है, अमाउंट दिया है बाई वॉल्यूम। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ईच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टू ब्रिंग डाउन इन द स्ट्रेंथ ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें कितना वाटर को ऐड कर दिया जाए ताकि इसका जो नॉर्मलिटी है 1/10 हो जाए, डेसी नॉर्मल 1/10 हो जाए। तो फर्स्ट एट ऑल पहले इसके न्यूट्रलाइजेशन को देखा जाए। न्यूट्रलाइजेशन के लिए वही है आपका N1V1
इज इक्वल टू N2V2। तो फॉर द न्यूट्रलाइजेशन अगर हम इसको देखें, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये किसका हो जाएगा? H2SO4 का हो जाएगा, H2SO4 का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? Na2CO3 का हो जाएगा, Na2CO3 का हो जाएगा। इसका तो वॉल्यूम दिया है, नॉर्मलिटी पता नहीं है, तो इसका 20N कर लेते हैं। लेकिन उधर तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम नहीं है, बाई मास है, तो इसकी जगह पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? W/E इंटू 1000 को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ W का वैल्यू कितना है? W का वैल्यू दिया है 3% बाई वॉल्यूम 100 में, तो 21.2 ml में कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो ये तो 3 तो है ही, 3% है, 3% ऑफ 21.2, इट मीन्स 3/100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 21.2 हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ बच्चों। और इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 53 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी 106 मोलर मास है, बाईवैलेंट है, ऑलरेडी इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 53 हो जाएगा। बहुत बार इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ। और इसके बाद क्या है? 1000 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाए, क्या सोल्यूशन इसका सही निकाला जाए ताकि ये इजी हो जाए कैलकुलेशन। या तो ये 2 ज़ीरो को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट से ये चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 × 212/53 हो जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, ये 4 टाइम्स में हो सकता है, 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स में। तो ये कितना हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया। तो नॉर्मलिटी की वैल्यू कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी आ जाएगा वैल्यू 12/20। 12/20 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 0.6 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट मैं यहाँ लगा दूंगा, 2 से कैंसिल कर दूंगा, तो इसकी नॉर्मलिटी 0.6 आ गई। किसकी नॉर्मलिटी आ गई? जो ये 20 ml सोल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया गया था। अब इसका वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया है? कितना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 100 ml में कितना वाटर को ऐड किया जाए? तो ऑलरेडी अगेन जो है फिर उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 को। अब यहाँ पर नॉर्मलिटी आपका HCl H2SO4 का बच्चों कितना है? तो ये आपको तो पता लग गया, वॉल्यूम के लिए कह रहा है। और इसी को डाइल्यूट जब किया गया, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूशन जो किया गया H2SO4, उसका कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो अब यहाँ पर ये जो दिया है नॉर्मलिटी कितना दिया है? 0.6 है। कितने के लिए? 100 ml दिया है, 100 ml के लिए। अब यहाँ नॉर्मलिटी ये जो है ये कितना कर रहा है? नॉर्मलिटी डेसी नॉर्मल हो जाता है, मीन्स 1/10 हो जाता है। वॉल्यूम सपोज़ कीजिए कि इसमें जो है V है, V जो इसमें क्या किया गया है, ये जो है सोल्यूशन में जो है V ml वाटर एडेड किया गया है, जोड़ दिया गया है उसमें। तो ऑलरेडी इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। तो ऑलरेडी इसको जब हम लेके चलेंगे बच्चों, तो ये 3 ज़ीरो हो गया, 1 हो गया, तो 2 ज़ीरो तो रह जाएगा। तो 100 प्लस V इक्वल टू 600 ये हो जाएगा। सो दैट V इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 500 ml, यानी 500 ml आप इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी वे में इसको फाइंड आउट किया गया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराया गया, इजी वे में
जो है नॉर्मलिटी इक्वेशन को यूज़ किया गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मच ml of m/10 HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate, sodium bicarbonate containing equimolar amount of both। ये दो सॉल्ट्स हैं, इसका रिएक्शन जो है HCl से कराना है, एसिड है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए जाना है। HCl दोनों से रिएक्शन कर सकता है, दोनों से कैपेबल है, सोडियम कार्बोनेट से भी कर सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कर सकता है। NaCl कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, इसमें भी वही चीज़ बनता है। तो डेफिनेटली दोनों से रिएक्शन इसका होना है, लेकिन दोनों का जो अमाउंट है वो एग्रीगेट करके 1 ग्राम है, जोड़ करके पता नहीं कौन कितना है, ये कुछ पता नहीं है, तो कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज़ कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का जो है, सोडियम कार्बोनेट का x ग्राम है, देयरफॉर इसका जो है 1 माइनस x ग्राम इसका हो जाएगा, कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके करा कि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कैसे ये होगा, सॉल्यूशन की ओर चलें, केयर कीजिएगा। तो आप देखें, लेट Na2CO3 के लिए मैं कंसिडर किया x ग्राम है, तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, बट N1 इक्वल टू N2 है, W1 बाई M1 इक्वल टू W2 बाई M2 मीन्स x ग्राम अगर इसका कंसीडर किए हैं तो इसका मोलर मास कितना होगा, 106 होगा। इसका जो है 1 माइनस x कंसीडर किया गया है, ये आएगा इसका रिज़ल्ट। इसको x कंसीडर किए तो 1 माइनस x तो आना ही है। M2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो अब इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 23, ये हो गया 24 हो गया। और कार्बोनेट का जो होता है वो जो होता है 60 होता है, तो 60 और 24 84 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। कार्बोनेट का आप जोड़ लेंगे, 60 होता है और ये जो है 23 होता है, 24 हो गया, तो 60 प्लस 24 तो 84 हो जाएगा। और ये मोनोवैलेंट है, ये तो डाईवैलेंट है, एक वैलेंसी है इसकी, एक इसकी दो वैलेंसी है। अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने से कैंसिल होगा, ये तो 53 हो जाएगा, ये तो 53 हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा ये 0.56 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.56 ग्राम। सो दैट 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको माइनस किया जाए तो 0.44 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का जो वैल्यू है वो 0.56 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है ग्राम में हो जाएगा ये, और 0.44 ग्राम ये हो जाएगा। तो ये तो अमाउंट मिल गया इसका कि इतना अमाउंट इसमें है, और इसी के साथ रिएक्शन करना है HCl को। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी इक्वेशन के अगर अकॉर्डिंग टू चलते हैं बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2 प्लस N3V3 हो जाएगा। रिएक्ट इधर एसिड एक है और इधर बेस 2 हैं, तो इस तरह से इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल टू N2V2 प्लस N3V3 को यूज़ कर सकते हैं। N1V1 में ये बच्चों क्या है, HCl है। N2V2 में सोडियम बाई
सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर है NaHCO3 है। अब यहाँ पर तो बच्चों इसका एक ही वैलेंसी है, इसलिए चाहे M लिखे चाहे N लिखे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैं ले सकता हूँ मोलरिटी के लिए, अगर लेके चलता हूँ 10 = ME होता है, बात वही हो जाएगा। तो ये तो 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है वो V1 रह जाएगा, इसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर जो है इन सभी का अमाउंट दिया है, अमाउंट से इसके लिए फिर हम इसका दूसरा जो वैल्यू है W/E × 1000 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर W1/E1 × 1000 को यूज़ करेंगे बच्चों। और इसके बाद इसको भी जो है प्लस कर लें तो ये W2/E2 × 1000 को यूज़ करेंगे। तो ये है कितना 0.56 है और इसका मल्टीप्लायर कितना हो गया 1000 हो गया। E1 की जो वैल्यू हो जाए, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लेना है, केयर कीजिएगा। यहाँ मोलर मास को लिया गया, यहाँ इक्विवेलेंट का यहाँ हो जाएगा 53 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 0.44 है इंटू 1000 है, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये आपका 84 यूज़ होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। सो दैट इस तरह से ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें और ये 10 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो अल्टीमेटली 40 हो गया। 40 में 20 तो पॉइंट के लिए कैंसिल हो जाएगा, 20 बच जाएगा बच्चों। तो V1 की जो वैल्यू लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली इस तरह से क्या हो जाएगा 560053 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 440084 हो जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ और ये क्या लिख सकता हूँ 1100 भी लिख सकता हूँ, और इसके बाद जो है यहाँ पर 42 भी लिख सकता हूँ। अब ऐसे भी देखा जाए, इसको डिवाइड करें, अगर 10 टाइम्स में जाता है तो 530 हो जाएगा। फिर भी इसमें 10 टाइम्स तो ऑलरेडी तो जा ही सकता है, फिर इसमें जो है आपका 30 बचेगा, 300 हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। उसके बाद और भी डिवाइड कीजिएगा तो ये रिज़ल्ट आएगा। इसमें अगर इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 के आसपास आएगा, 52.38 के आसपास ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 158 ml आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है HCl का वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या रहा है, इसके सॉल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर ये रहा, कहीं भी मैंने रिएक्शन को नहीं लिखा है और ऑलरेडी इसको बहुत सिंपल वे में जो है वो इस इक्वेशन को यूज़ करके, नॉर्मलिटी का इक्वेशन को यूज़ करके, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, शॉर्ट में एकदम कर दिया। ये कई बुक में ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके सोल्यूशन को आप देखेंगे तो बहुत बड़ा किया हुआ है और उसी को मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है। तो अगर ये याद रहेगा तो बिल्कुल बहुत इजी वे में बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को बहुत छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।